अब दूसरा अंतर देखेंगे। यहाँ पर पहला अंतर क्लियर हो गया। जो श्वसन की क्रिया होती है लगभग सभी जंतुओं में और सभी पादपों में होती है। क्लियर। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये मूलतः कहने चाहिए पौधों में ही होती है और उनके ग्रीन पॉट्स में होती है, हरी भाग में होती है, जहाँ पर कहने चाहिए क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और कहने चाहिए CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट चारों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं और अपने लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं। इसी कारण पौधे को हम लोग क्या कह सकते हैं? स्वयं पोषी कहते हैं। क्लियर। सेकंड अंतर देखते हैं। जो श्वसन की क्रिया होती है ये कहना चाहिए चाहे जंतु हो चाहे पौधे हो, उनके कहना चाहिए जीवित भाग में होती है। मतलब शरीर में जितने भी जीवित कोशिका होती है उनमें कहना चाहिए श्वसन की क्रिया होती है और इनके लिए कहना चाहिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं होते हैं। मतलब श्वसन की क्रिया के लिए प्रकाश अति आवश्यक या फिर आवश्यक नहीं होते हैं। लेकिन कहना चाहिए जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इनमें कहना चाहिए प्रकाश अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि जो सनलाइट होते हैं सनलाइट को क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? ये ग्रहण करते हैं। यदि इनको प्रकाश नहीं मिलेगा तो संभवतः कहना चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। क्लियर। अगली अंतर है ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये एनाबोलिज्म कहलाती है। मतलब निर्माणकारी। मतलब इसमें कहना चाहिए भोज्य पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। जबकि श्वसन की क्रिया को कैटाबोलिज्म कहा जाता है। मतलब विघटनकारी। इसको हम लोग कहना चाहिए एनाबोलिज्म कहेंगे और इसको कैटाबोलिज्म कहेंगे और दोनों को मिलाकर कहना चाहिए मेटाबोलिज्म कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक एनाबोलिज्म है और श्वसन की क्रिया क्या है? एक कैटाबोलिज्म है। मतलब एनाबोलिज्म में पदार्थों का निर्माण होगा और कैटाबोलिज्म में उसका क्या होगा? उपयोग होगा। मतलब उनका विघटन किया जाएगा और एटीपी रूप में ऊर्जा का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। क्लियर। अगला अंतर है इसके दौरान कहना चाहिए वजन क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि फूड मटेरियल का क्या होगा? निर्माण होगा। श्वसन की क्रिया में कहना चाहिए फूड मटेरियल का क्या होता है? उपयोग होता है, तो वजन क्या होती है? घटती है। क्लियर। लास्ट अंतर है इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन क्या होती है? मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमको पता है सभी कहना चाहिए पौधों में होती है और पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। जबकि श्वसन की क्रिया चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो ये CO2 को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। क्लियर। ये तो कहना चाहिए मुख्य अंतर है। कुछ पुस्तकों में कहना चाहिए और कई अंतर दिए रहते हैं। इनका जो समीकरण है आगे समीकरण कहना चाहिए क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से अंतर याद रख लेंगे। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है और ये श्वसन की क्रिया होती है इनके लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। क्लियर। ये कहना चाहिए एनाबोलिज्म होते हैं और ये क्या होते हैं? कैटाबोलिज्म होते हैं। क्लियर। और ये जो कहना चाहिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये मुख्य रूप से कहना चाहिए क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है? कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्योंकि पौधे की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है तो पौधों की कोशिका में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। इसी कारण जंतुओं के शरीर में कहना चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। लेकिन जो श्वसन की क्रिया होती है ये क्रिया कहाँ होती है? श्वसन की क्रिया कहना चाहिए कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। श्वसन की क्रिया कोशिका के कहना चाहिए साइटोप्लाज्म और कहना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में श्वसन की क्रिया होती है। क्लियर। आगे चलकर कहना चाहिए इनका जो समीकरण है वो पूरी तरह से कहना चाहिए क्लियर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी होती है और क्रिस्टी के अंदर जो F1 पार्टिकल्स होते हैं वहाँ कहना चाहिए श्वसन की क्रिया कंप्लीट होती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की सही समीकरण है। तो यहाँ पर कहना चाहिए प्रकाश संश्लेषण को आपका सही समीकरण बताना है। वास्तव में कहना चाहिए यहाँ पर चित्र क्लियर तो दिख रहा है,
लेकिन जो समीकरण है वो कुछ समीकरण इनकम्प्लीट दिख रहा है। ठीक है, लिखते समय पूरी लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर इस ऐप के माध्यम से पूरा नहीं दिख पा रहा है। क्लियर? तो इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण का एक नामांकित चित्र है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहना चाहिए क्या है, ये पादप है। ठीक है, पादप का क्या है, ये रूट है। ये रूट कहना चाहिए सॉइल से वाटर और मिनरल्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। मतलब इस पौधे के शरीर में ऑलरेडी क्या पाई जाती है, वाटर प्रेजेंट होती है। क्लियर? और ये जो पौधे हैं इनकी पत्तियों को देखिए, पत्तियों में क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। इस क्लोरोफिल की सहायता से सनलाइट को क्या करती है, ये ग्रहण करती है। और पौधे की पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनकी सहायता से CO2 को क्या करती है, ये ग्रहण करती है। क्लियर? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहने चाहिए अब मुख्य रूप से कैसे परिभाषित कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें कहना चाहिए पौधे अपने ग्रीन पार्ट्स में, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स में क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। क्लोरोफिल की सहायता से कहना चाहिए सनलाइट को क्या करती है, ये ग्रहण करती है। पौधे के शरीर में ऑलरेडी क्या पाई जाती है, वाटर पाई जाती है। और ये कहना चाहिए स्टोमेटा की सहायता से CO2 को क्या करती है, ये ग्रहण करती है। अब ये पौधे CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल इनकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। और अंत में कहना चाहिए शुगर, जिनको ग्लूकोज, जिनको कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बनिक भोज्य पदार्थ का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मूलतः किसमें होती है, पौधे में होती है। अब यहाँ पर कहने चाहिए इनका सही समीकरण को देखते हैं। क्लियर? इनके समीकरण को आप लोग हमेशा के लिए याद रख लेंगे। इनका सही समीकरण है 6CO2, 6CO2 जिनको पौधे कहने चाहिए रंध्र की सहायता से ग्रहण करेंगे। ये CO2 को कहना चाहिए वातावरण से प्राप्त करते हैं। इनके शरीर में ऑलरेडी क्या पाई जाती है, वाटर पाई जाती है। ठीक है, तो CO2 को आप लोग 6 याद रख लेंगे, वाटर को कहना चाहिए 12 याद रख लेंगे। और इनकी पत्तियों में क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। इनकी सहायता से सनलाइट को क्या करती है, ये ग्रहण करती है और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। और अंत में कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या फिर शुगर का क्या करती है, निर्माण करती है। तो यहाँ पर इनको कहना चाहिए ग्लूकोज ना कहकर कार्बनिक भोज्य पदार्थ कहेंगे, C6H12O6। तो कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण तो करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में ये कहना चाहिए CO2 ग्रहण किए रहते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये मुक्त करते हैं। इसी कारण हम लोग कहते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। क्लियर? और यहाँ पर 6H2O भी होते हैं जो कहना चाहिए इनकम्प्लीट है। मतलब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वाटर की भी क्या होती है, हानि होती है। तो यहाँ पर 6 दिख रहा है और यहाँ पर आगे क्या है, H2 है। क्लियर? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सही समीकरण है A। ठीक है, 6CO2, 12H2O, क्लोरोफिल सनलाइट और कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करेंगे। चूँकि CO2 लेते हैं तो O2 मुक्त करते हैं और वाटर की भी क्या होती है, हानि होती है। क्लियर? तो पहला समीकरण को आप लोग विशेष रूप से देख लेंगे। प्रकाश संश्लेषण का क्या है, ये समीकरण है। याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। ये पौधों में होने वाली एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया है जो पौधों में होती है और इसी क्रिया के कारण पौधे कहना चाहिए अपना भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं और पौधे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और कहना चाहिए जो पौधे होते हैं अपना भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं, ये इनको हम लोग कहना चाहिए बाद में डायरेक्ट और या फिर इनडायरेक्ट रूप से भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 लिए हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस ऑक्सीजन को हम लोग कहना चाहिए श्वसन क्रिया के दौरान क्या करेंगे, इसको ग्रहण करेंगे। क्लियर? तो आगे देखते हैं श्वसन का सही समीकरण। यह हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। क्लियर? अगला देखिए श्वसन।
श्वसन दो प्रकार का होता है, आप लोग को बताया था, ऑक्सी श्वसन और एक अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन कहना चाहिए ऑक्सीजन का उपयोग होता है और अधिकांश जीवों में होता है। जो प्रकृति का कहना चाहिए जो 99% जीव होते हैं उनमें ऑक्सी श्वसन होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन का क्या होता है, उपयोग होता है। और प्रकृति के जो 1% जीव होते हैं उनमें कहना चाहिए अनॉक्सी श्वसन होते हैं। अनॉक्सी श्वसन कुछ बैक्टीरिया, कुछ कवक, आरबीसी, कॉर्निया, लेंस और हमारे आहार नाल में पाए जाने वाले कुछ इंडोपैरासाइट कृमि जैसे कि टिनियम सोलियम, फेसियोला हिपेटिका, एस्केरिस और हमारी कुछ मांसपेशियां ऑक्सीजन की कमी के कारण। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए श्वसन का सही समीकरण आपको बताना है, तो ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों का। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए सही समीकरण तो लिखा गया है, लेकिन चित्र ऐड हो जाने के कारण इस डिजिटल ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ भाग नहीं दिख रहा है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर हम पूरी तरह से उसको क्लियर करेंगे। ठीक है जी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोग पहले देखे थे, उनमें कहना चाहिए कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है और ऑक्सीजन की कहना चाहिए मुक्त होती है। ये उसी का कहना चाहिए आगे भाग होता है। श्वसन की क्रिया क्या है, इससे पहले हम लोग 4 वीडियो का अध्ययन किए हैं, वहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है, हमारे शरीर में कोशिका है, कोशिका के अंदर में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्या है, ये नामांकित चित्र है। कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका की पावर हाउस कहा जाता है, विद्युत गृह कहा जाता है, क्योंकि इनमें कहना चाहिए एटीपी के रूप में ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर। तो इनका चित्र देखिए, इसमें कहना चाहिए आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच पाई जाती है उनको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दोनों के बीच में जो स्पेस है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उनको कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनके अंदर में कहना चाहिए मैट्रिक्स एक प्रकार की गाढ़ी द्रव होती है। इसमें कुछ मात्रा में राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। राइबोसोम कहना चाहिए साइटोप्लाज्म में भी पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाई जाती है। और ये कहना चाहिए इसमें डीएनए भी पाई जाती है, इसमें डीएनए भी पाई जाती है। डीएनए कहना चाहिए मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, डीएनए पाई जाती है केंद्रक के अंदर, और कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। जो डीएनए होते हैं और जो आरएनए होते हैं जो डीएनए होते हैं और जो आरएनए होते हैं, याद रखेंगे डीएनए और आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। और उसके बाद इसमें पाई जाती है विशेष रूप से, इनको याद रखेंगे, क्रिस्टी। क्रिस्टी के अंदर होती है F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स। तो हम लोग कह सकते हैं जो श्वसन की क्रिया होती है ये मुख्य रूप से कहाँ होती है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी और क्रिस्टी के अंदर F1 पार्टिकल्स में होती है। क्लियर। आगे देखते हैं इसी का समीकरण। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होता है श्वसन की क्रिया में, आप लोगों को मैं पहले कई बार बताया हूँ, श्वसन क्रिया के दौरान हम लोग सबसे पहले कहना चाहिए ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये नॉस्ट्रिल्स से होते हुए फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स की सहायता से होते हुए कहाँ पहुँचती है, ये कोशिका में पहुँचती है। और कोशिका कहाँ पहुँचती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचती है। क्लियर। इस प्रकार से ये जो ऑक्सीजन होती है श्वसन क्रिया के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ आती है, क्रिस्टी में आती है। और क्रिस्टी में क्या होती है, F1 पार्टिकल से होती है। और इसी F1 पार्टिकल से या फिर क्रिस्टी में क्या पाई जाती है, ग्लूकोज पाई जाती है। इन्हीं का कहना चाहिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है।
तो यहाँ पर कहना चाहिए ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन दोनों का हमको समीकरण को कहना चाहिए यहाँ पर बताना है। क्लियर? तो यहाँ पर दोनों ही समीकरण सही है। ये जो पहला समीकरण है ये ऑक्सी श्वसन का है और सेकंड वाला किसका है? अनॉक्सी श्वसन का समीकरण है। देखते हैं समीकरण को। ये जो कहना चाहिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनकी जो क्रिस्टी होती है इसमें क्या प्रेजेंट होती है? ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। ये कहना चाहिए ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को कहना चाहिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है? ऑक्सीडेशन किया जाता है। क्योंकि श्वसन की क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। और इस ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा की क्या होती है? निर्माण होती है। क्लियर? तो यहाँ पर O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं तो प्लस के बाद आगे कहना चाहिए 6H2O भी होता है। वाटर की भी क्या होती है? हानि होती है। याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों में ही कहना चाहिए वाटर की क्या होती है? हानि होती है। और ऑक्सी श्वसन में 38 ATP बनेंगे जिसमें 673 किलो कैलोरी बनेंगे। और जब अनॉक्सी श्वसन होगा तो सेकंड समीकरण अनॉक्सी श्वसन है। इसमें कहना चाहिए जो ग्लूकोज होती है इनमें ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कहना चाहिए ईस्ट जाइमेज। ये ईस्ट एक कवक है, इसमें जाइमेज नामक एंजाइम पाई जाती है। इस जाइमेज नामक एंजाइम की सहायता से इसका क्या होता है? फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। और इसमें आगे चलकर कहना चाहिए एथिल एल्कोहल C2H5OH एथिल एल्कोहल का 2 अणु बनेंगे और 2 अणु कहना चाहिए CO2 की बनती है। ये कहना चाहिए अनॉक्सी श्वसन होता है। क्लियर? तो यहाँ पर एक बार समीकरण को मैं पुनः लिख रहा हूँ क्योंकि पूरी समीकरण नहीं आ पाए हैं। क्लियर? ऑक्सी श्वसन में क्या होता है? जैसे ग्लूकोज होता है C6H12 और O6 ये कहना चाहिए ग्लूकोज है। ठीक है, कार्बनिक भोज्य पदार्थ एक ग्लूकोज है। अब इनका कहना चाहिए 6O2 की सहायता से क्या किया जाता है? ऑक्सीडेशन किया जाता है। ठीक है, तो श्वसन की क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन लिए हैं 6O2 तो यहाँ पर क्या बनेगा? 6CO2 बनेंगे, 6CO2 बनेंगे और 6H2O बनेंगे। ठीक है, O2 लिए और CO2 को हम लोग छोड़ते हैं और यहाँ पर कितने ATP बनेंगे? 38 ATP बनेंगे। 38 ATP से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होगा? निर्माण होगा। लेकिन जब हम लोग अनॉक्सी श्वसन देखेंगे, अनॉक्सी श्वसन में हम लोग ग्लूकोज ले लेते हैं C6H12O6। ठीक है जी, C6H12O6। तो यहाँ पर हमको ऑक्सीजन नहीं लेना है, ऑक्सीजन इसमें अनुपस्थित होते हैं। तो ये कहना चाहिए कुछ जैसे कि फंजाई में होती है तो ईस्ट लिख देते हैं। ईस्ट में कहना चाहिए जाइमेज नामक एंजाइम पाई जाती है। इस जाइमेज नामक एंजाइम की सहायता से इसका क्या होगा? फर्मेंटेशन की क्रिया होगा, किण्वन की क्रिया होगा और इनका विघटन किया जाएगा। जब इनका विघटन होता है तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल का 2 अणु बनेंगे। ठीक है, C2H5OH एथिल एल्कोहल का 2 अणु प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसमें 2 अणु बनेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का भी कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे प्लस कहना चाहिए 2 ATP बनेंगे और 2 ATP से 21 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होगा? निर्माण होगा। तो ये कहना चाहिए अनॉक्सी श्वसन है। क्लियर? तो यहीं पर कहना चाहिए श्वसन की जो चैप्टर है उसको समाप्त करते हैं। आगे अध्ययन करेंगे हम लोग श्वसन से संबंधित 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यदि कहने चाहिए आप पूरी ये 5 वीडियो का आप लोग अध्ययन किए, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 श्वसन का, इसके बाद कहने चाहिए आप रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित, श्वसन से संबंधित 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप अध्ययन करेंगे तो आपका कहने की जो श्वसन चैप्टर है ये पूरी तरह से कहना चाहिए आप इसमें क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको नहीं छोड़ेंगे। पूरी तरह से कहना चाहिए आपको जिस चैप्टर का भी आप अध्ययन करते हैं उसमें आप पूरी तरह से पारंगत होइए, मतलब ऐसे उसका अध्ययन करिए कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी क्वेश्चन आए, छूटने ना पाए। क्योंकि ये देखा गया है थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो बन जाता है, वर्णनात्मक क्वेश्चन तो बन जाता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आसानी से नहीं बन पाते हैं।
इनके लिए आपको चाहिए विस्तृत अध्ययन। अतः आप कहना चाहिए विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं, नीट बायोलॉजी तैयारी करना चाहते हैं, 11वीं 12वीं बायोलॉजी में आप अधिकतम अंक लाना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को आप लगातार देखते रहिए, आपका नंबर अवश्य अधिक आएगा। क्लियर? तो यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। ठीक है जी, ओके।